नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, मानसिक योग्यता की आज की क्लास में हम सिलोजिज्म पर चर्चा करेंगे। हिंदी में हम इसको न्याय निगमन या कथन और निष्कर्ष वाले सवाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसके बाद इस टॉपिक के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो नियम कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, वो मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो पहले देख लीजिए इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो आपको एक कथन दिया जाएगा और उस कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इस निष्कर्ष में कौन सा पॉइंट सही है या कौन सा पॉइंट गलत है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नीचे दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष सही है या नहीं है बताना है आपको। कथन यह है कि सभी पी क्यू है, सभी क्यू आर है। उसका निष्कर्ष है कि सभी पी आर है, कुछ क्यू पी है, कुछ पी क्यू नहीं है। अब आपके ऑप्शन दिए रहेंगे कि केवल निष्कर्ष एक सही है क्या, या फिर केवल निष्कर्ष दो सही हैं, या केवल निष्कर्ष एक और दो सही हैं, या फिर सभी निष्कर्ष सही हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए मात्र 3 नियम मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। तो 3 नियम में मैं आपको 3 तरीके का डायग्राम बनाने का तरीका समझाऊंगा और इससे पूरा क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। तो पूरा वीडियो क्या करना है आपको एकदम ध्यान से देखना है। पहला नियम है नियम नंबर 1। अगर आपको कथन या निष्कर्ष में कहीं भी सभी दिखेगा, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो ऑल लिखा रहेगा। ठीक है, तो कहीं भी सभी या ऑल दिखे तब आप क्या करेंगे, कैसे दिखेगा। देखिए, सभी आदमी लड़के हैं, यहाँ पर सभी दिख रहा है आपको। सभी बॉक्स फर्नीचर है, सभी ए बी है। तो कभी भी आपको सभी दिखेगा तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। सभी आदमी, तो आदमी की हम बात करें, सभी आदमी, जितने भी आदमी हैं सभी आदमी क्या है, लड़के हैं। तो इस आदमी को आप पूरी तरीके से घेर दिए लड़कों से। तब आप देख सकते हैं कि सभी आदमी मतलब पूरा कवर हो गया ना, सभी आदमी क्या है, लड़के हैं। ठीक है, दूसरा है सभी बॉक्स फर्नीचर है। तो आप बॉक्स बना दिए। ठीक है, अब ये हो गया बॉक्स। अब सभी बॉक्स मतलब ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतना हिस्सा, सभी मतलब पूरा को आप कवर करोगे ना। तो सभी बॉक्स क्या है, फर्नीचर है। और तीसरा ये है सभी ए बी है। तो ए का सभी मतलब पूरा पूरा को कवर कर लो, बी है। ठीक है, तो जहां भी सभी लिखा रहता है उसको हम पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। सभी ए बी है, सभी आदमी लड़के हैं, सभी बॉक्स फर्नीचर है। ये डायग्राम बनाने का तरीका समझ में आया। दूसरा नियम नंबर 2 है, जहां आपको देखेगा कुछ या फिर सम, जैसे कि कुछ आदमी लड़के हैं, कुछ बॉक्स फर्नीचर है, कुछ ए बी है। ठीक है, इससे पहले इन सारी जगहों पर सभी लिखा हुआ था। अब अगर कुछ लिखा रहेगा तब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला देखते हैं, कुछ आदमी लड़के हैं तो हम आदमी बनाएं। अब इससे पहले केस में सभी आदमी को हम घेरते थे पूरी तरीके से। यहां पर क्या बोल रहा है, कुछ आदमी लड़के हैं। कुछ मतलब ये इतना हिस्सा हो सकता है, इतना हिस्सा हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो कुछ मतलब हम थोड़ा सा हिस्सा घेर देते हैं। तो ये कुछ आदमी मतलब इतना हम मान लेते हैं लड़के हैं। तो इसका डायग्राम हम एक दोनों को ओवरलैप करके बनाते हैं। ठीक है, कुछ बॉक्स फर्नीचर है तो यहाँ पर आप बॉक्स बना दिए। और बॉक्स का कुछ मतलब कुछ इतना हिस्सा ले लो, क्या है, फर्नीचर है। और है कुछ ए बी है, तो ये ए हो गया, ए का कुछ हिस्सा बी है। कुछ वाले सेंटेंस का एक नकारात्मक पहलू भी होता है जिसका डायग्राम एकदम सेम ऐसे ही बनता है। जैसे कि कुछ नहीं लिखा रहेगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, कुछ आदमी लड़के हैं। यहाँ पर लिखा जा सकता था कि कुछ आदमी लड़के नहीं हैं, है ना। तो नहीं है मतलब कुछ नहीं है बोल रहे ना, कुछ आदमी लड़के नहीं है। तो यहाँ पर कुछ आदमी लड़के हैं में हमने कुछ हिस्सा क्या किया, लड़के बनाया। और इसी को अगर हम देखेंगे तो ये आदमी हो गया जिसका कुछ हिस्सा कुछ लड़के हैं। तो इतना हिस्सा तो हमने मान लिया कि लड़का है। तो आपको दिख रहा है कि ये हिस्सा लड़का नहीं है, इसलिए इसका जो डायग्राम है क्या बनता है, सेम बनता है। कुछ नहीं और कुछ,
इन दोनों का डायग्राम सेम बनेगा। जैसे कि कुछ बॉक्स फर्नीचर है और कुछ बॉक्स फर्नीचर नहीं है, इसका डायग्राम सेम बनेगा। कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, इसका डायग्राम भी सेम बनेगा। ठीक है, तो ये बनता है भाई दोनों सेम डायग्राम, कुछ है और कुछ नहीं है वाला मामले में। ठीक है, ये नियम नंबर 2 हो गया। नियम नंबर 3 है आपका, जब सीधे सीधे कोई रिलेशन नहीं रहेगा, नहीं लिखा रहेगा, नहीं या इंग्लिश में नो। जैसे कि आप लिखा यहाँ पर आदमी लड़के नहीं है, बॉक्स फर्नीचर नहीं है, ए बी नहीं है। ठीक है, तो नहीं मतलब कोई रिलेशन नहीं है, दोनों को अलग अलग बना दो। आदमी, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है भाई, लड़का नहीं है तो लड़का को इधर बना दो, है ना। उसके बाद बॉक्स फर्नीचर नहीं है तो ये बॉक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्नीचर, कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, ख़त्म, है ना। ए बी नहीं है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो हमने ना इसको पूरी तरीके से घेरा ना आधे तरीके से घेरा, बिल्कुल अलग रखा क्योंकि इसमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक बार रिवाइज कराता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया। जहां आपको दिखेगा सभी तो आप उसको पूरी तरीके से घेर दिए, जहां आपको दिखेगा कुछ तो आपने कुछ हिस्सा घेरा, जहां आपको दिखेगा कुछ नहीं तो दोनों का डायग्राम क्या रहता है, एकदम सेम रहता है। ठीक है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो दोनों को आप अलग अलग करोगे। ये डायग्राम बनाने का तरीका हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कथन, पहला देखो सभी पी क्यू है, तो आपने बना दिया यहाँ पर P, और सभी P क्या बोल रहा है, Q है, तो P को पूरी तरीके से घेर दिया मैंने और सभी P को मैंने Q बना दिया। दिख रहा है सभी P Q है और सभी Q R है, ये बोल रहा है कि सभी जो Q है, अब Q को पूरी तरीके से देखो घेरोगे तो R, ये बोल रहा है कि सभी क्या है Q R है। अब देखो यहाँ पर हमने जो जो कहा उसको बना दिया कि सभी पी क्यू है और सभी क्यू आर है। निष्कर्ष आप देखो सभी पी आर है, पी को पूरी तरीके से आर घेर रहा है तो सभी पी आर है, ये सही हो गया, निष्कर्ष एक सही है। कुछ क्यू आर है, तो क्यू और आर में आप देखो कि तो यहाँ पर क्यू है और क्यू तो पूरी तरीके से आर ने घेरा हुआ है, तो इस कंडीशन से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सभी क्यू आर है लिखा होता तो भी सही होता। तो यहाँ पर सभी ना लिख के कुछ भी लिखा है, तो देखो सभी जब क्यू आर है तो कुछ क्यू आर तो होगा ही है, तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है, और ये है कुछ क्यू पी नहीं है, कुछ क्यू, क्यू का कुछ हिस्सा पी नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए क्यू का कुछ हिस्सा पी, इतना हिस्सा पी है, दिख रहा है कि नहीं, ये क्यू है जिसका इतना हिस्सा पी है दिख रहा है, और इतना हिस्सा ये वाला हिस्सा जो है ये दिख रहा है कि ये पी नहीं है, तो कुछ पी है तो कुछ पी नहीं भी है, तो ये कंडीशन भी सही होता है। तो यहाँ पर तीनों निष्कर्ष आपको सही दिख रहा है, समझ में आया। हम इसको बनाए कैसे, आगे बढ़ते हैं, अगला कथन हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। कथन का क्या कहा रहा है कि कुछ पी क्यू है, P, कुछ P क्या है Q है और कुछ QR है, कुछ QR है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर कथन में 2 बार कुछ कहा गया है, 2 बार कुछ कहा गया है तो 2 डायग्राम बन सकते हैं। एक तो ये आपका डायग्राम बन गया कि कुछ P Q है और कुछ QR है, ठीक है। और एक ये डायग्राम भी बन सकता है भाई कि कुछ P Q है और कुछ R क्या है, कुछ QR है, तो कुछ QR है, यहां पर भी ये डायग्राम भी बन सकता है। तो केस 1 ये भी हो सकता है और केस 2, ये 2 केस इसके हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर 2 बार कुछ लिखा रहेगा ना, आपको 2 डायग्राम बनाना है। एक ये डायग्राम बनाओगे ऑडी का लोगो वाला, ठीक है, लाइन से रहता है ना ऑडी का लोगो, ऑडी कार का लोगो, और एक ओलंपिक का सर्कल जो वाला नहीं रहता, उस टाइप का बनाना है 2 डायग्राम, अगर आपको 2 कुछ दिख जाता है। अब निष्कर्ष में इस 2 डायग्राम को सेटिस्फाई करेगा वो चीज़ सही हो जाएगा। सभी आर पी है,
सभी आर पी है क्या? यहाँ तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है और यहाँ पर जो है कुछ दिख रहा है लेकिन सभी नहीं दिख रहा है, तो सभी आर पी है क्या? ये गलत हो गया। कुछ आर क्यू है, आर और क्यू में यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है, कुछ आर जो है क्यू है दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये सही हो गया। कुछ पी क्यू नहीं है, कुछ पी क्यू है तो यहाँ पर कुछ पी क्यू नहीं है, एक ही बात है, कुछ है तो कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पर भी कुछ पी क्यू है तो कुछ नहीं है, तो ये भी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष पहला गलत है और दूसरा और तीसरा आपका सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आते हैं इस पे। इसमें बहुत सारे निष्कर्ष हैं तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। पहला कथन है कि ए बी नहीं है, ए और बी, ए बी नहीं है, सभी बी सी है, सभी बी सी है, तो सभी बी सी है एक, ये भी हो सकता है, और ए बी नहीं है और सभी बी सी है एक, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये एक केस ये भी हो सकता है और एक केस ये भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि ये इसको भी घेर ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी निष्कर्ष है इन दोनों डायग्राम को अगर सेटिस्फाई करेगा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते जाते हैं कि ये क्या क्या निष्कर्ष कहा गया है। पहला है कुछ ए बी है, ए और बी का तो दूर दूर तक इन दोनों में क्या है, रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये कुछ ए बी है, सही है क्या? गलत हो जाएगा। सभी बी सी है, सभी बी सी है, दिख रहा है पूरी तरीके से घेरा हुआ है सी ने, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, दिख रहा है आपको। उसके बाद देखते हैं कुछ सी बी है, तो कुछ सी दिख रहा है, कुछ सी का कुछ हिस्सा बी यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। सभी सी बी है, सभी सी बी है क्या? यहाँ पर नहीं है, देखो बी का कुछ ही हिस्सा है और यहाँ पर भी नहीं है, तो सभी सी बी है, ये चौथा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी है, तो कुछ सी बी नहीं भी होगा। देखिए कुछ हिस्सा है तो कुछ हिस्सा छूट गया ना, तो ये अगर सही है, कुछ सी बी नहीं है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ सी बी है तो कुछ सी बी नहीं है, दोनों का कंडीशन जो है सेम रहता है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद सभी ए सी है, इसमें हम आते हैं सभी ए सी है। अगर हम इस वाले केस पे देखेंगे तो ए और सी का तो कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पर जो है ए और सी का रिलेशन ये रहा है कि सभी ए सी दिख रहा है। तो हमको ये देखना है कि दोनों डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। इस वाले डायग्राम के हिसाब से तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये मिनिमम केस हो गया, ये मैक्सिमम केस हो गया, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों डायग्राम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस हिसाब से ये नहीं होगा। उसके बाद सभी एक ही सी होने की संभावना है क्या? सभी एक ही सी होने की संभावना यहाँ पर तो नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है ना, तो संभावना में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। संभावना का मतलब क्या होता है कि संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, तो संभावना हो सकता है, ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो निष्कर्ष है उसके आंसर आपको निकालने हैं। फिर अगला है आपका कथन, भूरा लाल है। तो जहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस लिखा था कि भूरा लाल है, नीला हरा है, हरा गुलाबी है, पीला लाल है, वहाँ पर सभी जो शब्द है छुपा हुआ होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भूरा लाल लिखा है तो आप यहाँ पर ऐसे बनाओगे डायग्राम, भूरा लाल है तो सभी भूरा लाल होगा भाई। ठीक है, उसके बाद हरा गुलाबी है, तो हरा क्या है, गुलाबी है। उसके बाद क्या है, पीला लाल है, तो लाल है पीला, तो पीला लाल के अंदर मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष निकालना है। पीला भूरा है, पीला और भूरा में कहीं कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है,
तो ये गलत हो जाएगा। गुलाबी नीला है, गुलाबी और नीला, नीला में भी तो कोई है नहीं का कुछ। नीला हरा है, हरा, ठीक है। ये भूरा लाल है, ये हमने बना दिया था। हरा गुलाबी है, और ये छूट गया था क्या, नीला हरा है। नीला जो है हरा है, तो नीला हरा है, ये नीला यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इसके अंदर लिख लो, है ना, नीला हरा है। अब हम देखते हैं कि गुलाबी नीला है, गुलाबी जो है नीला है, तो कुछ ही गुलाबी है ना। यहाँ पर अगर कुछ लिखा होता तब ये सही होता, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो ये कंडीशन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो दोनों कंडीशन है वो गलत हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पंखे लाइट हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, जैसे जितना भी पढ़ा हूँ सब कहीं ना कहीं आया हुआ है। कुछ पंखे लाइट हैं, तो पंखे कुछ, मतलब ये कुछ हो गया, पंखे का कुछ हिस्सा क्या है, लाइट है। सिर्फ कुछ लाइट स्विच है, सिर्फ मतलब पंखे के बारे में नहीं बोल रहा है, सिर्फ कुछ लाइट के बारे में बोल रहा है। तो सिर्फ कुछ लाइट क्या है, स्विच है, ठीक है। कुछ पंखे स्विच हैं, कुछ पंखे स्विच हैं, सिर्फ कुछ लाइट स्विच है, यहाँ पर कहा गया था कुछ लाइट स्विच है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ पंखे स्विच हैं, तो कुछ पंखे स्विच है, तो आप इसको पंखा लाइट और कुछ पंखे स्विच है, तो एक ये वाला डायग्राम बन जाएगा स्विच, ठीक है। दो डायग्राम इसका भी बन जाएगा। अब आपको निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष आपका ये हो जाता है, पहला कि सभी स्विच पंखे हैं। स्विच और पंखा यहाँ पर आप देखोगे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ ही दिख रहा है, ना कि सभी। तो सभी स्विच पंखे हैं क्या, नहीं। कुछ लाइटें कभी पंखे नहीं हो सकती, लाइट और पंखे में रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो कभी नहीं हो सकती क्या, ये भी कंडीशन गलत है। कुछ स्विच कभी लाइट नहीं हो सकती, स्विच लाइट यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसके हिसाब से ये आपका तीनों गलत, सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे अगला सवाल देखते हैं। सभी टेबल कुर्सी है, ये टेबल है, तो सभी टेबल को क्या बोल रहा है, कुर्सी है, ठीक है। सभी कुर्सी वृक्ष है, सभी कुर्सी को वृक्ष मान लिया गया है। कुछ वृक्ष जानवर है, तो वृक्ष का कुछ जानवर है, एक ये हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसी का, ये टेबल, ठीक है, कुर्सी, उसके बाद वृक्ष, यहाँ तक तो ठीक है। कुछ वृक्ष जानवर है, ये हो सकता है मिनिमम कंडीशन, और मैक्सिमम कंडीशन ये भी हो सकता है कि इस टेबल कुर्सी को भी ये जानवर कवर करे, ठीक। अब इसके हिसाब से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पूर्णतः इसमें से कौन सा असत्य है, पूरी तरीके से असत्य है। कुछ जानवर टेबल हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ वाले मामले में ये बैठ जाता है कि कुछ जानवर टेबल है, असत्य, यहाँ पर पूरी तरीके से असत्य पूछा जा रहा है। यहाँ पे संभावना दिखता है, तो ये पूरी तरीके से असत्य ये तो नहीं है। कुछ वृक्ष जानवर नहीं हैं, कुछ वृक्ष जो है जानवर है, तो कुछ नहीं है, कुछ है तो कुछ नहीं है, ये भी सही है, असत्य नहीं है। सभी जानवर कुर्सी है, तो सभी जानवर कुर्सी है क्या, यहाँ पर भी आप देख लो नहीं है, और यहाँ पर भी जो है सभी जानवर कुर्सी नहीं हो सकता, जबकि सभी कुर्सी जानवर हो सकता है, ठीक है। जानवर को थोड़ी घेरा है कुर्सी, कुर्सी को जानवर नहीं घेरा है, तो ये असत्य होगा। मतलब आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो सही जवाब होगा वो ये होगा,
ठीक है, यही पूछा गया था कि इसमें से पूरी तरीके से असत्य कौन सा है, ये आप बताइए। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है इतना ही पढ़ेंगे, और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस करिए। बनाने का तरीका सेम है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।